ये है लाल साग। इसको मैंने मंगाया था कि कढ़ी बनेगी तो हम लोग भाजी खाएंगे, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत लंबी डांट लगाई कि पितरपक्ष में लाल भाजी नहीं खाई जाती। घंटों मतलब समय बर्बाद किया और हासिल कुछ नहीं हुआ डांट के अलावा। जो मम्मी ने डांट लगाई तो लगाई, फिर मैं सुन के रह गई कि बाप रे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कहाँ से कहाँ बनाई भाजी। की दाल जिसको मैंने धो के रख लिया है और इसकी पीस के बनाएंगे टिकरिया और थोड़ी सी बड़े। ये सिर्फ एक पाव ही थी जो फूल के ऐसी हो गई है। इसको बस इतना ही डाली थी मैं और ये पीस के हो गई है तैयार। बस मैं इतनी ही दाल डाली थी कि ये 2 बार में पिस गई है। तो इतने की बन जाएगी टिकरिया, उतनी की बना दूंगी थोड़े छोटे छोटे बड़े, तो पंडित जी खा लेंगे दही बड़े टाइप का बना के। और इधर कढ़ी बन रही है। कढ़ी को देख लीजिए कि मैंने इंडक्शन पे चढ़ा के रखा है। तीनों वाले गैस चूल्हे बिजी हैं क्योंकि 9 बजे पंडित जी आने वाले हैं, तो मेरे को बहुत जल्दी खाना बनाना है। टिकरिया उकरिया मैंने बना लिया है, आटे का भी और दाल की भी। और ये है पानी, बड़े जो बनाऊंगी उनको भिगो दूंगी थोड़े से। तो इस पानी में मैंने हींग और नमक डाल रखा है। हींग और नमक से मतलब ये भीग जाएगा तो हींग की खुशबू भी आएगी पानी के द्वारा, और नमक तो अंदर जाएगा बड़े के, तो मज़ेदार हो जाएगा। इस कढ़ाई पे मत जाइएगा क्योंकि ये 4-5 दिनों से बहुत ही जल चुकी है। अब इसको इकट्ठे हम मांजेंगे कोई केमिकल लगा के। और ये बनने लगे हैं बड़े, तो मैंने इनको ऐसे बिना साइज़ का, बिना पोए ही डाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थे नहीं। तो इनको ऐसे करके बना लेंगे और इनको दही डाल के दे देंगे खाने के लिए, तो दही भल्ले टाइप के बन जाएंगे। और आज लास्ट दिन था तो इतनी मेहनत मेरे को पड़ी कि क्या बताऊँ। ये देखिए, डालते ही ये भीग गए हैं, ये पानी पी लिए हैं। ऐसे करके 2-4 और बनाऊंगी, इसके बाद फिर ख़त्म काम। और आज मैं बाल धो के नहाई तो इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैं क्या बताऊँ। इधर खाना भी बनाते जा रही हूँ, किचन भी समेटते जा रही हूँ। पूजा का टाइम हो गया है, पंडित जी का फ़ोन आ चुका है। अभी बज रहे हैं 9 और पंडित जी तैयार हैं। और ये भी अभी गए हैं दाढ़ी बनवाने, तो ये अभी नहीं आए हैं। और यदि पंडित जी फंस जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। आज पितरों का विसर्जन है, तर्पण है, पूजन है, हवन है, ऐसा करके। तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सारी चीज़ें बनानी थी पितरों को भोग लगाने के लिए, क्योंकि वो आज के खाए फिर 1 साल बाद फिर वापस आएंगे। तो इसलिए तो जल्दी में लगी थी कि हर एक चीज़ बन जाए किचन में जो उनको भोग लगाना है। तो ऐसे करके मैंने बनाई कढ़ी, चावल, दाल, 2 प्रकार की सब्जी, दही बड़े, और दही बड़ों के साथ सेवई और मिठाई। ऐसे करके मैंने उनका भोग लगाया। समय मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं खाना बनाते जा रही हूँ। इधर मैंने बघार दी है भाजी, और ये भाजी को देखती हूँ तो मेरे को गुस्सा आ रही है। इधर मैंने कढ़ी बना रखी है, बन ही गई है। इधर मैं बूंदी छाने ले रही हूँ। और मेरी कढ़ाई की तरफ मत जाइएगा क्योंकि मैं बहुत हैरान हो गई हूँ, ये कढ़ाई नहीं छूट रही है, जल जाती है। तो गई है बूंदी, कढ़ी मैंने उतार ली है और इसमें डाल देते हैं बूंदी कढ़ी में। और कहते हैं बूंदी की कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक काजल कहती है मेरी, उसको किसी की कढ़ी अच्छी नहीं लगती। बूंदी बज गए हैं 10:15 और पूजा स्टार्ट हो गई है। पारिजात के पेड़ की छाया है, तो यहीं पे बैठ के तुलसी के पास तर्पण किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कोई भी पूजा हो तो तुलसी के पास करने से बहुत उसका फल मिलता है। और तर्पण ये अकेले नहीं कर पाती, इसलिए मैं बैठी हूँ। पानी डालना पड़ता है, तो पानी डालने के लिए तो मेरा भी हो गया। मैं भी थोड़ी सी अपने पितरों को पानी वानी देने के लिए अधिकारी हूँ। वैसे तो मैं रोज़ देती हूँ, लेकिन पति के साथ देने की बात ही अलग होती है। तो मैंने हाथ भी छू लिया तो उसका फल मेरे को मिल जाता है। लगा लेते हैं भोग, क्योंकि पितरों को ही भोग लगाना है। तो ये चावल जो है तो ये फूट गया, और ये जो खाने मैंने बनाई थी तो ये सारी चीज़ें मैं रख दे रही हूँ थाली पे। और बढ़िया सम्मान के साथ सजा के और फिर उनको भोग करना चाहिए, भोग विलास जो भी हो, और इसके बाद फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। तो ऐसे करके पंडित जी ने करवाया थे ये सारी चीज़ें। और मिठाई की मैं पहले ही भोग लगवा चुकी हूँ, जो भगवान के पेड़े के पास रखा हुआ है। और इधर अभी चल रहा है पूजन तर्पण। मैं साथ में ही पूरे टाइम बनी रही हूँ। और इधर लगा देते हैं भोग। तो सामने रखी है मिठाई की कटोरी। एक बार सुबह पेड़े पे रख दी थी तो उसको मतलब कौआ खा गए। तो यही सब
सुनो, तो अभी हवन पूजन तर्पण और जितनी भी पूजा होती है पितृ देवताओं की, तो सब करने के बाद अब हम नहा लिए हैं, बर्तन वगैरह सब धो के उनको तालाब में विसर्जित करके, और अब नहा धो के अभी आई हूँ। तो मैंने आज थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया है, क्योंकि 15 दिन हो गए एकदम से मानसूनी सुनी तो नहीं अच्छी लगती थी। जो नियम है उसको मानना चाहिए। और अब जाते हैं, भोग लगाएंगे भगवान को और इसके बाद सभी को खाना देंगे। तो अब पंडित जी बस के लिए सब हो पाएगा इस बार, क्योंकि नहीं कर पाई। आज सर्व श्राद्ध है सबके हिस्से की, तो अब पंडित जी बस को कह पाई हूँ। मैं थक के चूर हो गई। 4 बजे सुबह से लेके अभी 12 बज रहे हैं, कंटिन्यू चल रही हूँ ऐसे करके। सारा मतलब खाना बनाया अच्छे से, भगवान मतलब पितरों को भोग लगाया पूरे खाने का। इसके बाद उस खाने को गाय को दे दी। और अब फिर चलिए पंडित जी का करते हैं। और वो जो बड़े बने थे उनके दही बड़े बन गए हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी चटनी उबाल ली है उसकी, इमली की। तो इमली की चटनी मैंने पिछली वीडियो में डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये बन गए बड़े, तो इनको मैं प्लेट पे सजा दे रही हूँ, क्योंकि अब खाने का टाइम पंडित जी का हो गया है। तो दही बड़े जो है किस किस को पसंद है ये ज़रूर बताइएगा। और दही बड़ों को देख के मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मैं इनमें थोड़ा थोड़ा दही और जीरा और नमक, काला नमक डाल के रखी हूँ। और इसके ऊपर डाल देते हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी। ज़्यादातर मीठी ही है, खट्टी नहीं है। इसका खट्टापन पूरा मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। और ये बहुत पुराना 10 साल पुरानी इमली है ये कम से कम। और मैं इसको इतने अच्छे से सहेज के रखी हूँ, एकदम काली पड़ गई है। इधर लग गया है पंडित जी की थाली और इनकी थाली। और ये जो मलाई के लड्डू मैंने बनाए थे ये वही लड्डू हैं। और आतंक ये छतरी खोलती हूँ तो बंदर डर रहे हैं, तो आज छतरी से डरा के बंदरों को भगा दी। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे, मैं थक गई। और अभी एक बंदरिया यहाँ पे बैठी, गुल्ला रहता था उससे मारती थी, पता नहीं गुल्ला कहाँ चला गया है। तो मैं इसको छतरी से डरा रही हूँ, छतरी खोल दे रही हूँ तो बंदर डर के भाग रहे हैं इतने। तो आज ये बंदर भगाने का बहुत अच्छा हथियार साबित हुआ, बंदर इससे आज भाग गए। मंदिर की दुर्दशा है कि यहाँ से शंकर जी ही गायब हो गए हैं। ये देखिए मंदिर में बंदरों का आतंक। हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम सब ठीक ठाक हैं। और आज हुआ पितृपक्ष का समापन। आज पितृ देवता चले गए। 15 दिनों तक बैठे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई है घर के दरवाजे पे, आज चले गए तो अच्छा नहीं लगा। तो 12 बजे तक उनकी प्रोसेस पूजा पाठ की चलती रही, तर्पण पूजन हवन ये सारी चीज़ें होती रही। फिर इसके बाद खाना पीना हुआ और मैं देर रात से उठी हुई थी तो थक के सो गए। और अब चारों तरफ माता की धूम मची हुई है, माता की तैयारी चल रही है। उनकी तैयारी के लिए सभी लोग मतलब परेशान हैं, सब जल्दी जल्दी अपने अपने काम निपटा रहे हैं। बहुत जगह तो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता चल रही हैं कि हमारा पंडाल सबसे अच्छा हो, हमारा पंडाल सबसे अच्छा हो। ऐसा कर कर के सभी माता के स्वागत में लगी हुई हैं। कुछ ही समय बकाया है माता के आने को, तो ये समझ लीजिए कि 20-22 घंटे और हो गया। इसके बाद फिर माता विराजमान हो जाएंगी 9 दिन के लिए। इसके बाद फिर उधर दीपावली की धूम होगी। और ऐसा करके समय जो है, समय चक्र चलता रहता है, खिसकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो चलता ही रहता है। ये 3-2 5 का खेल होता है जीवन। तो आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसा करके। और मैंने कोई छोटी मोटी वीडियो बना पाई मतलब बनाई हूँ, और ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि एक हाथ से काम करो और फिर वीडियो बनाओ। और सुबह की क्या भागा दौड़ी थी भाई, कितनी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी कि 9 बजे पंडित जी आने वाले थे। इसके पहले मेरे को खाना कंप्लीट करना था और इसके बाद फिर पूजा की तैयारी करनी थी। और तर्पण में तो काफ़ी समय लग जाता है, तो तर्पण में भी साथ देना था। तो ऐसे करके
मतलब अभी तक शाम होने को आई 5 बज रहे हैं, अभी व्यस्तता ख़त्म नहीं हुई है। और हो गया, चले गए पितृदेवता, और क्या आशीर्वाद दे के गए हैं अब वही जानेंगे। अपनी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी है हम लोगों ने, और आगे का फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैंने फ़ोन किया कि दीदी मैं आई हूँ, शाम के बज रहे थे 5:30, तो मैं बोली ना आ पाऊँगी, नहीं कहीं आ जाओ और थोड़ा सा कुछ करा लो। तो मैंने सोचा चलते हैं। यहाँ आई तो यहाँ पे लाइन लगी हुई थी सब डुप्लीकेट चेयरों को ओरिजिनल बनने के लिए। उसमें मेरी जो लाइन है, मेरा जो नंबर है वो सबसे पीछे था। तो मैं अभी बैठी थी नंबर लगा के, और देखिए ये सारी हमारी नंदें, देवरानियाँ वगैरह सब आई हुई थी और अपने आप को चेंज कराने के लिए। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा चेंज हो जाऊं। मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड।